संगीन बहरान के बावजूद वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। कौम से खिताब में बताया, पेट्रोल 95 रुपये, डीजल 203 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई, लेकिन समरी मुस्तरद कर दी। हुकूमत मजीद 56 अरब रुपये का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। तरक्याती बजट में 100 अरब की कटौती और किफ़ायतशारी से अरबों रुपये बचाए। हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद पहले से तैयारी के सबब महंगाई का तूफ़ान रोक रखा है। आइंदा दिनों में बचत मनसूबे का ऐलान करेंगे। अवाम हुकूमत का भरपूर साथ दें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। कौम के बाहमी इत्तेहाद और ताउन से मुश्किल हालात से सुरखरू होकर निकलेंगे। पाकिस्तान, ईरान, अमरीका जंग रुकवाने के लिए कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को आगाह किया, सिफारती महाज पर क़याम अमन के लिए मुतहर्रिक हैं। ईरान और खलीजी मुल्कों के रहनुमाओं से बात की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मुफाहमत के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुफाहमती अमल की कामयाबी के लिए फ़ाल और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आबनाए हॉर्मोज़ बंद है, कोई जहाज़ नहीं गुजर रहा। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर के बयानात गलत करार दे दिए। कहा, आबनाए हॉर्मोज़ से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। आज मुख्तलिफ मुल्कों के 3 जहाज़ों को रोका गया। इसराइल और अमरीकी इत्तेहादियों हामियों को आबनाए हॉर्मोज़ से जाने की इजाज़त नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और UN सेक्रेटरी जनरल के दरमियान राबता। अब्बास इराक़ची का कहना था, दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों के जहाज़ रोकना बतौर साहिली रियासत कानूनी हक़ है। आबनाए हॉर्मोज़ पर अदम इस्तेहकाम अमरीकी और इसराइली जारहियत का नतीजा है। ईरान आबनाए हॉर्मोज़ में सिक्योरिटी यकीनी बनाने की जिम्मेदारियों से आगाह है, ज़रूरी इक़दामात कर चुके हैं। अमरीकी सदर का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मज़ीद 10 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। दावा किया, हमले ईरान की दरख्वास्त पर मौखर कर रहा हूँ। उन्होंने 7 दिन मांगे तो मैंने कहा 10 दिन देता हूँ। फेक न्यूज़ के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है, ईरान ने तवानाई तनसीबात पर हमले 10 दिन तक रोकने की दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी अखबार ने सालिसों के हवाले से बताया, ईरान ने अमरीका के 15 निकाती मनसूबे पर हतमी जवाब भी नहीं दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, इसराइल ने ईरान को 2 बड़ी स्टील फैक्ट्रियों और पावर प्लांट को निशाना बनाया। सिविलियन न्यूक्लियर साइट्स और दीगर बुनियादी ढांचों पर भी हमले किए गए। इसराइली इक़दाम अमरीकी सदर की दी गई सिफारती डेडलाइन के खिलाफ है। ईरान भरपूर जवाब देगा। इसराइल को इन जराइम की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। ईरान से जंग तवील तनाज़ा नहीं बनेगी। ज़मीनी फ़ौज के बगैर ईरान जंग के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, आबनाए हॉर्मोज़ में टोल वसूली का ईरानी मनसूबा नाकाबिल कबूल है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमरीका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान में मुलाकात के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। फ़रीक़ैन बहुत जल्द पाकिस्तान में मेज़ पर होंगे। मज़ीद कहा, मालूमात के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते हो चुके हैं। ईरान का इसराइली फ़ौज के लॉजिस्टिक और नक़्ल हमल के मराकज़ पर बड़ा हमला। ड्रोन हमले में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इसराइली फ़ौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज ने इसराइली लॉजिस्टिक और नक़्ल हमल के मरकज़ पर ड्रोन हमला किया। ईरान के ड्रोन हमले में इसराइली फ़ौज और एयरफोर्स की तनसीबात को नुकसान पहुँचा। ईरान की इसराइल पर मिज़ाइलों की बारिश, मिज़ाइलों पर शुक्रिया पाकिस्तान भी दर्ज था। ईरान की जानिब से पूरी दुनिया से हिमायत करने वाले मुल्कों से इज़हार तशक्कुर के कलिमात दर्ज करके मिज़ाइल फायर किए गए। ईरानी मिज़ाइलों, ड्रोन्स और मल्टी वॉरहेड हथियारों ने कई शहरों में तबाही मचा दी। पासदारान इनकलाब का कहना है, हमलों में दुश्मन के स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकाम ने कहा, ईरानी हमलों में अब तक 5000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल का ईरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और मिज़ाइल तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कौम पर हमले में 18 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के अतराफ़ इसराइल की बमबारी। पाकिस्तानी सफारत खाने का अमला महफूज रहा। ईरान का कुवैत की बंदरगाह पर हमला, ईंधन के ज़खायर में खौफनाक आग भड़क उठी।
کویت رپورٹس اتھارٹی کے مطابق مرکزی تجارتی بندرگاہ پر ڈرون سے حملہ کیا گیا، بندرگاہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ سعودی عرب، بحرین اور قطر پر بھی تابڑتوڑ ڈرون اور میزائل حملے، سعودی عرب کے مشرقی علاقے اور ریاض پر بھی حملے کیے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران نے ریاض پر 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے، 2 میزائلوں کو مار گرایا، 4 بیلسٹک میزائل غیر آباد علاقوں یا خلیجی پانیوں پر گرے۔ ریاض میں 2 ایرانی ڈرون کو بھی مار گرایا۔ بحرین میں ایرانی ڈرون حملوں کے بعد سائرن بج اٹھے۔ پاکستان کی کویت پر حملے کی مذمت، وزیر اعظم شہباز شریف کا کویت کے ولی عہد سے رابطہ، قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت اور کویتی عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کویتی ولی عہد نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کی۔ پاکستان کی حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے رابطہ، مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کی بحالی پر زور۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت اور تعاون کا یقین دلایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نے مختلف دکانوں کا دورہ کیا۔ ایرانی صدر نے دکانداروں سے سامان کی فراہمی کے بارے میں پوچھا، گاہکوں سے ملتے اور قیمتوں کے بارے میں پوچھتے بھی نظر آئے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی میزبانی پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مودی سمیت 4-5 کا گروپ اپنا منہ نوچ رہا ہے، ہمیں ثالثی پر تانے دے رہے ہیں تو یہ یوکرین میں کیا کر رہے تھے؟ بھارت کریڈٹ لے رہا تھا لیکن یوکرین جنگ تو ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ PSL 11 میں کراچی کنگز کا فاتحانہ آغاز، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 14 رن سے شکست دے دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں کوئٹہ کی ٹیم 182 رنز کے تعاقب میں 167 تک پہنچ سکی۔ حسن علی کی تباہ کن بالنگ، 4 وکٹیں اڑائیں۔ سلمان آغا، ایڈم زیمپا اور معین علی کی ایک وکٹ۔ شامل حسین کی نصف سینچری رائے گاہ گئی۔ کنگز نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 181 رنز جوڑے۔ سٹار آل راؤنڈر معین علی کے ناقابل شکست 48 رنز۔ کپتان وارنر نے 35 اور نوجوان سعد بیگ نے 30 رنز اسکور کیے۔ آل راؤنڈ کارکردگی پر معین علی میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ کپتان کراچی کنگز ڈیوڈ وارنر نے کہا، ہمارے اسپنرز نے شاندار بالنگ کی، ایڈم زیمپا نے لگاتار ڈاٹ گیندیں کر کے دباؤ بنایا۔ میدان کے اندر بھی کراچی، میدان کے باہر بھی کراچی۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر کو پنجہ لڑانے میں بھی ہرا دیا۔ میگا ایونٹ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ تمام مقابلے اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ حسن علی نے گلیڈیٹرز کے 14 طبق روشن کر دیے۔ تباہ کن بالنگ سے کوئٹہ کی بیٹنگ لائن کی کمر توڑ دی۔ کراچی کنگز کے سٹار پیسر کے پہلے اوور میں 16 رنز بنے لیکن وہ واپس آئے اور چھا گئے۔ اگلے 3 اوور میں رائلی روسو اور حسن نواز سمیت 4 بڑی وکٹیں اڑائیں۔ اننگز کے 19ویں اور اپنے آخری اوور میں 3 بلے بازوں کو ڈگ آؤٹ کا راستہ دکھایا۔ اونر کراچی کنگز سلمان اقبال نے وزیر اعظم سے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دینے کی درخواست کر دی۔ سلمان اقبال نے ایکس پر کہا، بانی ٹیم اونر کی حیثیت سے PSL کے آغاز سے خالی اسٹیڈیم دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ PSL عوام کے جوش و جذبے پر قائم ہے۔ امید ہے ہم جلد اسٹیڈیمز کو دوبارہ بھرپور انداز میں آباد دیکھیں گے۔ سب سے زیادہ کریڈٹ کس کا ہے؟ ہاں کس کا ہے؟ وہ کوئٹہ کے جو بیٹسمین ہے نا حسن نواز صاحب، پلیئر آف دا میچ انہیں دینا چاہیے۔ میں تو سمجھ رہا تھا 16-17 میں میچ ختم ہو گیا ایکچولی۔ ہاں جی 75 رنز پاور پلے میں کوئی وکٹ نہیں گری، وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے میچ ہارے ہیں۔ اور کریڈٹ جاتا ہے حسن علی کو جس نے 4 وکٹیں لی۔ اور حسن نواز اور روسو کی وجہ سے کوئٹہ گلیڈیٹرز ہارا۔ ہم سمجھے تھے کہ کوئٹہ 17 اوورز میں میچ ختم کر دے گا مگر کنگز نے بازی پلٹ دی۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں سابق سٹار کرکٹرز کا تجزیہ۔ باسط علی نے کہا، کوئٹہ کے کھلاڑیوں نے شاندار آغاز کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ کامران اکمل کا کہنا تھا، کوئٹہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہارا۔ حسن علی کی شاندار بالنگ نے میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ پاور پلے میں 75 رنز کرنے کے بعد کوئٹہ کی شکست سمجھ سے باہر ہے۔ نسیم شاہ کے ٹویٹ پر PCB کو نوٹس لینا چاہیے۔ اداکار سمیع خان بنے مہمان، کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا، کھیلا دلچسپ کھیل۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا گلوکار جواد احمد کا اور عادی کے ساتھ مل کر حاضرین کو خوب ہنسایا۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालिक मुतनाज़ बयान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ वर्जी पर नसीम शाह को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। पीसीबी की फास्ट बॉलर को मुकर्ररा वक्त में नोटिस का जवाब देने की हिदायत। जवाब के बाद बोर्ड कवायद और ज़वाबित के मुताबिक फैसला करेगा। नसीम शाह पीएसएल के इफ्तिताही मैच में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्टेडियम आमद पर मुतनाज़ बयान दिया था। पीएसएल का सीजन 11 कराची किंग्स ने नया तराना रिलीज कर दिया। गाने में नौजवानों के क्रिकेट जुनून की अक्कासी। तराना नौजवानों के मकबूल गुलकार हावी, जैन जुहेब और रामिस ने गाया। कराची किंग्स पीएसएल में पूरे जोश और जज्बे के साथ परफॉर्म करने को तैयार है। पीएसएल 11 के लिए पबजी मोबाइल और कराची किंग्स ऑफिशियल गेमिंग पार्टनर बन गए। लाहौर में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने शिरकत की। कराची किंग्स के प्लेयर्स हसन अली और खजीमा बिन तनवीर भी मौजूद थे। उन्होंने इस शराकतदारी को दिलचस्प कदम करार दिया। कहा, इस पार्टनरशिप से शायकीन को क्रिकेट और गेमिंग का नया और पुरकशिश तजुर्बा मिलेगा। ये शराकतदारी कराची किंग्स के डिजिटल मौजूदगी मजबूत बनाने के साथ साथ नौजवानों की शमूलियत यकीनी बनाएगी। जीएसपी प्लस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की शेयरग है। सबसे पहले एक्सपोर्ट, बाकी चीजें बाद में हैं। रीजनल चेयरमैन एफपीसीसीआई जकी एजाज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जीएसपी प्लस खत्म होने से मईशत को 8 से 9 अरब डॉलर सालाना नुकसान होगा। जीएसपी प्लस खत्म हुआ तो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद का कहना था, जीएसपी प्लस को किसी सूरत मुतासर नहीं होना चाहिए। जीएसपी प्लस मिलने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी थी। एसएम तनवीर बोले, जीएसपी प्लस पाकिस्तान की मईशत की शेयरग है। जो मईशत के खिलाफ बात करेगा हम उस पर बोलेंगे। एफपीसीसीआई का स्मार्ट लॉकडाउन की हिमायत का ऐलान। एफपीसीसीआई के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज ने कहा, जंगी हालात में पाकिस्तान बीआईपीपी से मुआहदे मंसूख कर दे। मुआहदे खत्म करने से ही बिजली की बचत का फायदा होगा। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान कहते हैं, कराची में मार्केटें खोलने और बंद होने का कोई वक्त नहीं। हुकूमत कोई भी फैसला करने से पहले ताजिरों को एतमाद में ले। नामिज में महफूज और मजबूत पाकिस्तान, सरमायाकारी और आलमी तिजारत के लिए पुरकशिश मंजिल। नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर्स के साथ पाकिस्तान दुनिया भर के लिए तिजारती हब बन चुका है। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तारीखी इजाफा रिकॉर्ड। दी पाकिस्तान इंडेक्स के मुताबिक 24 दिन में कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट में इजाफा हुआ, जो साल के बराबर है। कराची पोर्ट पर 2025 में 8,003 कंटेनर, जबकि गुज़िश्ता 24 दिन में 8,313 कंटेनर्स के बराबर माल पहुंचा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज अर्थ आवर मनाया जाएगा। ये दिन मनाने का मकसद सिर्फ 1 घंटे के लिए गैर जरूरी बिजली बंद करना नहीं, बल्कि तवानाई की बचत को रोजमर्रा जिंदगी की आदत बनाने की तरगीब देना है। माहिरीन का कहना है कि अगर तवानाई के ज़िया में वाज़ेह कमी लाई जाए तो आइंदा 20 बरस में मौसमियाती आफात की कसरत और शिदत में बतदरीज कमी लाई जा सकती है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जो इस्लामाबाद में मौजूद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अहलकारों को ट्रेनिंग के दौरान चीनी जबान सिखाई जाएगी। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। यकम अप्रैल से सिंध में गंदुम खरीदारी का आगाज होगा। वजीर खुराक सिंध मखदूम महबूबुल जमान का कहना है, फीमन गंदुम की कीमत 3500 रुपए मुकर्रर की गई है। बिलावल भुट्टो के विजन के तहत गंदुम पॉलिसी दी है। रजिस्टर्ड हारी कार्ड के हामिल अफराद से गंदुम खरीदी जाएगी। जाम खान शोरो का कहना है, सिंध में 35 लाख एकड़ पर गंदुम की काश्तकारी की गई है। मीडिया में आया कि गंदुम चोरी हो गई। महकमा खुराक सिंध के पास डेटा मौजूद है। सिंध ने गंदुम मुश्किल वक्त के लिए रखी थी, जो रमजान में जारी की गई।
بلوچستان کی ثروت فاطمہ نے عالمی فورم پر ملک کا نام روشن کر دیا. ثروت نے ملائیشیا میں بیڈمنٹن میں 2 گولڈ میڈلز جیت کر ریکارڈ بنا دیا. ثروت نے کہا ہمیشہ والد اور پاک فوج کا تعاون حاصل رہا. پاک فوج کا حصہ بن کر ملک کا نام روشن کروں گی. فور آرمی کے محمد گلزار گلو بٹ پہلوان نے رستم پاکستان کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. نورپور فیصل آباد میں ہونے والی فائنل کشتی میں گلو بٹ نے وابلا کے محمد عدنان ٹائرہ والا پہلوان کو چت کیا. رستم پاکستان کا فیصلہ کن دنگل سینکڑوں تماشائیوں نے دیکھا. ٹائٹل مقابلے سے پہلے ملک کے معروف پہلوانوں کے 20 جوڑ بھی کرائے گئے.